दोस्तों आज की कहानी है शापित हवेली का आतंक। भाग 1 रहस्यमयी रात। गहरे जंगलों के बीच बसा था काली गांव, एक गांव जिसे लोग भूल चुके थे। कहा जाता था कि वहां रात में कुछ ऐसा होता था जिसे देखने वाला कभी लौटकर नहीं आता, मगर फिर भी इंसानों की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। अंकित और उसके 4 दोस्त रवि, निखिल, साक्षी और नेहा ने सुना था कि काली गांव में एक प्राचीन हवेली है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली एक भयंकर आत्मा का बसेरा थी, लेकिन अंकित और उसके दोस्तों को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हवेली की दहलीज। रात के 10 बजे वे गांव पहुंचे। गांव पूरी तरह सुनसान था, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। दूर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी जिसकी टूटी खिड़कियां और दरवाजे किसी खौफनाक रहस्य की कहानी सुना रहे थे। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था, लेकिन जैसे ही अंकित ने उसे छुआ वह खुद ब खुद खुल गया। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली में कुछ जाग उठा हो। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और हर तरफ धूल ही धूल थी। साक्षी ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, मगर तभी अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। भाग 3 पहला शिकार। नेहा ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, चलो ऊपर देखते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक अजीब सी सिसकी गूंज उठी। सभी सहम गए। अचानक निखिल को किसी ने पीछे खींच लिया। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कांप रहा था। मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, उसने घबराते हुए कहा। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम होगा। रवि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही डर में बदल गई। हवेली की एक खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, घना डरावना अंधेरा। खौफनाक सच। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और दीवारों पर उकेरी आकृतियां चमकने लगीं। साक्षी ने चीखते हुए कहा, देखो, ये आकृतियां हिल रही हैं। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो एक परछाई उनके सामने उभर आई। वह कोई इंसान नहीं था, एक भयानक हड्डियों से बना विकृत चेहरा जिसके लाल जलते हुए आंखें थी। तुमने हमारी शांति भंग की है। एक भारी गूंजती आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। नेहा चिल्लाई और भागने लगी, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। निखिल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसमें कोई जीवन नहीं था। निखिल! रवि ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं था। भागवी, शापित आत्मा। तभी दीवारों से खून टपने लगा। कमरे की छत से उल्टे लटकते हुए अजीब दिखने लगे। उनके शरीर मुड़े हुए थे और उनकी आंखों से काला पानी निकल रहा था। अंकित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई आगे आई और बड़बड़ाने लगी, तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम सब मरोगे। उसके साथ ही जमीन से लंबे काले हाथ निकलने लगे, जिन्होंने साक्षी और रवि को पकड़ लिया। वे चीखते रहे, मगर देखते ही देखते वे हाथ उन्हें अंधेरे में खींचकर गायब हो गए। भाग, आखिरी बचा इंसान। अब सिर्फ अंकित और नेहा बचे थे। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन अचानक एक जोरदार झटका लगा और नेहा किसी अदृश्य ताकत द्वारा हवा में उठा ली गई। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई और अगले ही पल वह भी गायब हो गई। अब अंकित अकेला था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह किसी तरह खिड़की की तोड़कर बाहर कूद गया और बेहोश हो गया। भाग 7 बच गया या नहीं? अगली सुबह गांव वालों ने अंकित को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब वह जागा तो उसने गांव वालों को पूरी कहानी बताई, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उससे कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अब वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अंकित डर से कांप गया। उसने गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन रात में जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे अपने कमरे के आईने में वही भयानक चेहरा दिखा। अब तुम नहीं बच सकते। अगले दिन अंकित अपने कमरे में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर वही खौफनाक भाव थे जो निखिल, साक्षी, रवि और नेहा के थे। और तभी गांव के लोगों ने से आती एक डरावनी हंसी। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।